सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका पर पहली सुनवाई हुई। लाखों लोग उस याचिका की सुनवाई में सम्मिलित होने के लिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट आएंगे और उसी दिन रात को मशाल जुलूस निकालेंगे, संसद भवन का घेराव करेंगे, संसद की छत तक जाएंगे। तो भुगतान तो होना है। ये तय है कि भुगतान होना है। अनुरागी साहब, उसे रोक नहीं सकता कोई भी। जो रोकेगा वो मिट जाएगा, ये तय है। ये वित्त मंत्री भी झूठ बोलती है, प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, गृह मंत्री झूठ बोलता है, वो सहकारिता मंत्री भी है। इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है साहब। सोचता हूँ अब समय आ गया है ठगी पीड़ितों के भुगतान का भी। वो केवल हमारा संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जो देश में अब सही मायनों में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई भी लड़ रहा है और इसमें हम जीतेंगे साहब निश्चित। ये तो नंग नीच हैं बिल्कुल, जो भी वर्तमान सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे वो बिहार की सत्ता हो चाहे केंद्र की हो। तो इनका विरोध करना चाहिए, इनके खिलाफ मतदान करना चाहिए। और मोदी की जो गारंटी है वो पक्की वाली गारंटी कहते हैं। झूठ बोलता है। काहे की गारंटी है? बट्स एक्ट भी तो भुगतान की गारंटी का कानून था। 6 साल से ज्यादा हो गए, एक कलम तक नहीं चलाई, मुंह तक नहीं खोला, बोल तक नहीं। बट्स एक्ट का नाम ही भूल गया। 45 दिन की बोला था कि 45 दिन में सबका पेमेंट कर देंगे, लेकिन 45 महीने बीत गए। तो सुप्रीम नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम सुप्रीम कोर्ट में हैं और सुप्रीम कोर्ट में आज कई मामलों की सुनवाई हो रही है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, जो चीट फंड कंपनियां हैं देश में, तमाम चीट फंड कंपनियां लोगों के पैसे लेकर और कोई फरार हो गई हैं और लोग सड़कों पे दौड़ रहे हैं, चाहे वो सहारा हो, चाहे वो PSCL हो, चाहे साईं प्रसाद हो। ऐसी कंपनियों की लड़ाई लड़ रहे हैं मदन लाल आजाद जी। इनकी जो संगठन है, इनका जो वो तप जप संगठन है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। तो इनसे जानते हैं कि आज ये किस सिलसिले में आए हैं यहाँ और क्या चल रहा है इन कंपनियों का। लोग उम्मीद करें कि ना करें, क्योंकि तारीख पे तारीख मिलती है और लोग अब बहुत लंबा हो गया, तो काफी लोग निराश भी हो चले हैं। स्वागत है आपका, बताइए। धन्यवाद अनुरागी जी। जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम मदन लाल आजाद है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप का नेशनल कन्वीनर हूं। मेरे साथ हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक कुमार मुदगल जी भी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जो हमने याचिका फाइल की है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के क्रियान्वयन के लिए देश भर में, उसमें कुछ डिफेक्ट आ गए थे, तो उनको क्योर करवाने के लिए यहाँ आए हुए थे, ताकि जल्दी से जल्दी उस पर सुनवाई आरंभ हो और देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों को और एजेंट साथियों को राहत मिले। क्या लग रहा है आपको? काफी लंबा समय हो गया और लोग मतलब अब दौड़ के निराश हो चले हैं। अब प्रदर्शन जो होता है उसमें भी संख्या कम आती है। देखिए साहब, निराश तो किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब संसद ने एक कानून बना दिया सबके भुगतान की गारंटी का, तो वो कानून आज नहीं तो कल इम्प्लीमेंट होगा ही। उसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी आए हैं। आंदोलन आप देख ही रहे हैं, पूरे देश भर में हमारा आंदोलन चल रहा है। हर जिले में, हर राज्य में, हर तहसील स्तर तक आंदोलन बढ़ता जा रहा है। और अब तो चूंकि कोर्ट के आदेश को भी कई बार सरकार मानती नहीं है, रद्दी की टोकरी में फेंक देती है उसको। तो उसके लिए हम एक बड़ा राष्ट्रव्यापी संगठन भी तैयार कर रहे हैं कि कम से कम 10 करोड़ ठगी पीड़ितों को देश भर में अपने संगठन से जोड़ें, मेंबर बनाएं, उनको एक्टिव करें और एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में करेंगे। और वो उसी दिन होगा जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका पर पहली सुनवाई होगी। उस दिन लाखों लोग उस याचिका की सुनवाई में सम्मिलित होने के लिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट आएंगे और उसी दिन रात को मशाल जुलूस निकालेंगे, संसद भवन का घेराव करेंगे, संसद की छत तक जाएंगे मशाल जुलूस लेकर के, और बाध्य करेंगे इस पूरे बेईमान सिस्टम को कि या तो भुगतान कर दो या फिर सत्ता छोड़ दो। दो में से कोई एक काम करो, तभी हम पीछा छोड़ेंगे, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। तो भुगतान तो होना है। ये तय है कि भुगतान होना है। अनुरागी साहब, उसे रोक नहीं सकता कोई भी। जो रोकेगा वो मिट जाएगा, ये तय है। लेकिन आपको ये भी दिख रहा होगा कि जो वर्तमान में जो सरकार है, ये सरकार आंदोलनों को कुछ समझती ही नहीं है, उनको कुचल देती है, मुंह बंद कर देती है। हाँ, आप ठीक कह रहे हो। सरकार जो है वो महाभारत के शकुनी की तरह है, एक तरह से छल करती है लोगों के साथ, देश के साथ। लेकिन अंततः छल का अंत होता है हमेशा ही। तो इनके इस छल का भी अंत होगा और सरकार को कुचला जाएगा। अगर सरकार न्यायपूर्ण मांगों को भी अस्वीकार करेगी या न्यायपूर्ण, संवैधानिक, अहिंसक आंदोलनों को भी कुचलने का या तोड़ने का प्रयास करेगी, तो साहब वो समय आ जाएगा कि इस सरकार को कुचल देगी जनता।
जी, ये जो जनता है यही सरकार की जो है वो ताकत है, और जब समय आता है तो यही सरकार को चुनती है, बैठाती है या उतारती है गद्दी से। जब देश में चुनाव होते हैं तब ये लोग पोर्टल जारी कर देते हैं, तब ये वादा करते हैं कि हाँ हम पैसा देंगे, एक एक पैसा देंगे। जो वित्त मंत्री हैं वो कहती हैं कि पेपर लेके आइए, पैसा लेके जाइए, कोई पेपर ही लेके नहीं आ रहा है। देखिए, वित्त मंत्री भी झूठ बोलती है, प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, गृह मंत्री झूठ बोलता है, वो सहकारिता मंत्री भी है। इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है साहब। और आपने कहा कि साहब जनता ही इन्हें चुनती है, तो ये तो लगभग क्लियर हो गया है कि ये जनता ने नहीं चुने, ईवीएम ने चुने, धोखाधड़ी से चुने गए हैं। ये तो प्रमाणित हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में आज उस मामले पे सुनवाई भी चल रही है, एसआर वाले पे। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि साहब जनता ने चुना है। कई बार क्या होता है साहब, जो ठग प्रवृत्ति के लोग होते हैं, मनोवृत्ति के, वो जनता को भ्रमित कर लेते हैं, बहका देते हैं, उन्हें आपस में लड़ा देते हैं, उदासीन कर देते हैं उनको उनके अपने कर्तव्यों से। तो इस तरह से छल पूर्वक भी कई बार सरकारें बना ले जाते हैं लोग, और ये आदिकाल से होता आया है सब। आपने देखा होगा कितने ही अन्यायी अत्याचारी लोग शासक रहे हैं, सम्राट रहे हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं उस तरह के, चाहे आप रावण को देख लो या दुर्योधन को, जरासंध को। तो मोदी का भी सरकार में आ जाना कोई बड़ी बात तो है नहीं, निराली तो है नहीं, क्या आश्चर्यजनक बात हो साहब, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। तो ऐसा होता रहता है साहब। इसको लेकर के किसी को तनाव लेने की या अनावश्यक भयभीत होने की जरूरत नहीं है। एक समय निश्चित होता है हर चीज का, और मैं समझता हूँ अब समय आ गया है ठगी पीड़ितों के भुगतान का भी, चूंकि लड़ाई बड़ी व्यापक हो चुकी है। अगर आपने देखा होगा 31 जुलाई को हमने जो दिल्ली आगरा हाईवे पे कार्यक्रम किया था मथुरा फरह में, तो उसमें हजारों की भीड़ थी सब, नीचे से लेके ऊपर तक। वहाँ 5 मंजिला या 6 मंजिला बिल्डिंग थी उसकी, केबीसीएल वाले की, उस पर ऊपर तक लोग नजर आ रहे थे, इतने ठगी पीड़ित थे। और बहुत जोश था साथियों में कि चलो साहब आज ही संसद घेर लेते हैं। लेकिन चूंकि हमारा ये मामला पेंडिंग था अभी सुप्रीम कोर्ट वाला, तो इसलिए हमने उसको रोक दिया था कि नहीं, संसद उसी दिन घेरेंगे जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी, दोनों काम साथ साथ कर लेंगे। और अभी 25 अगस्त को आप देखना, देश भर में हम भारत मुक्ति पर्व जो मना रहे हैं कि ठग बेईमानों से भाई अब तो भारत को मुक्ति दिलानी है। केवल बात भुगतान की या एजेंट के सुरक्षा सम्मान की नहीं रही है, अब तो भारत को ठग और बेईमानों से मुक्त कराने की भी लड़ाई बन गई है ये। तो ये होगा सब, ये तीनों चीजें होंगी, इनको रोका नहीं जा सकता। मैं हमेशा कहता हूं तमाम साथियों को कि किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है, तनाव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम ही ऐसा है सब। कभी ठगों के खिलाफ 5,500 वर्ष पहले लड़ाई हुई हिंदुस्तान में, उसके बाद से कोई ठग बेईमानों के खिलाफ लड़ाई नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां आपस में नूरा कुश्ती करती रहती हैं, तो केवल सत्ता में आने के लिए करते हैं कि भाई आज मोदी की है, कल कांग्रेस की हो जाएगी, परसों किसी और तीसरे की हो जाएगी, चौथे की हो जाएगी। हमारी लड़ाई केवल सत्ता परिवर्तन की नहीं है। हमारी लड़ाई तो ये है कि जो ठग और बेईमानों की व्यवस्था देश में बन गई है, जिसके खिलाफ कोई पॉलिटिकल पार्टी मुंह नहीं खोलती, कोई बड़ा एनजीओ, कोई बड़ी ट्रेड यूनियन, कोई भी, मतलब किसी भी संगठन को आप देख लो, कोई भी ठग और बेईमानों के खिलाफ हिंदुस्तान में बोलता नहीं है। केवल पॉलिटिकल लड़ाई या आंदोलन आपको सड़कों पर दिखते हैं, कोई ऐसा सामाजिक आंदोलन नहीं दिखता है जो ठग या बेईमानों के खिलाफ हो या समूची व्यवस्था के खिलाफ हो। वो केवल हमारा संगठन है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जो देश में अब सही मायनों में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई भी लड़ रहा है, और ये इसमें हम जीतेंगे सब निश्चित रूप से। जो बिहार में चुनाव है उसमें आपका संगठन क्या सलाह देगा जो निवेशक हैं, वो किसके साथ जाएं, सरकार के साथ जाएं या सरकार के खिलाफ जाएं? देखिए, सरकार के खिलाफ जाना चाहिए सभी लोगों को। हालांकि हम तो कह रहे हैं कि भुगतान करो या सत्ता छोड़ो का नारा है हमारा। हम किसी के पक्ष में, हम किसी के पक्ष में मतदान करने की अपील नहीं करते हैं, लेकिन अब करेंगे चूंकि हालात ऐसे बन गए हैं कि अब सत्ता विरोधी मतदान करना चाहिए जिसको भी हो। कम से कम वो इन नंगड़ों की तरह नीचता नहीं करेंगे। ये तो नंग नीच हैं बिल्कुल, जो भी वर्तमान सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे वो बिहार की सत्ता हो चाहे केंद्र की हो। तो इनका विरोध करना चाहिए, इनके खिलाफ मतदान करना चाहिए। कम से कम कुछ तो लोकलाज बरतेंगे, वो दूसरी पार्टी जो भी आएगी इनकी तरह बेरहम नहीं होगी, बेईमान नहीं होगी। और जब इनसे लड़ रहे हैं इतने ताकतवर लोगों से, तो उससे भी लड़ लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन ये हटने चाहिए फिलहाल। लेकिन ये तो गरीबों की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और मोदी की जो गारंटी है वो पक्की वाली गारंटी कहते हैं। झूठ बोलता है, काहे की गारंटी है। बट्स एक्ट भी तो भुगतान की गारंटी का कानून था, 6 साल से ज्यादा हो गए, एक कलम तक नहीं चलाई, मुंह तक नहीं खोला, बोल तक नहीं, बट्स एक्ट का नाम ही भूल गया। तो काहे की गारंटी है, झूठ बोलता है, कोई गारंटी नहीं है।
तो आप चलते चलते जो निवेशक हैं उनसे क्या मैसेज देंगे? मैं तमाम निवेशकों से ये कहना चाहूंगा कि सब अपनी एकता को मजबूत करें। ये जो अलग अलग कंपनीज की लड़ाई लोगों ने बना रखी है कि PACL की अलग चल रही है, सहारा की अलग, टोगो की अलग, सागा ग्रुप की अलग, या साईं प्रसाद की समृद्धा जीवन, या GCA की, या बाइक बोट, ये जितनी भी मतलब 3 लाख के लगभग कंपनीज हैं जिन्होंने पोंजी स्कीम्स चला करके लगभग 50 करोड़ लोगों को चीट किया है देश में। तो इन सबको एकजुट होना चाहिए और सबको बट्स एक्ट 2019 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। तो ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश विफल हुए हैं सब। सहारा का मामला हो, चाहे PACL का, चाहे साईं प्रसाद का, चाहे हीरा गोल्ड का, और कुबेर और JBG, ये 6 कंपनीज ऐसी हैं जिसमें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट रहा। रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटियां बनाई गई और टाइम बाउंड आदेश थे कि 90 दिन में पेमेंट कर दो या 6 महीने में। लेकिन सदी भी गुजर गई, 20वीं। JBG और कुबेर की बात करोगे तो पिछली सदी के मैटर थे वो, काफी पुराने मैटर। हाँ, 25 साल से ज्यादा उनको हो गया। और सहारा का 2012 का था, 2016 का इसका था, क्या बोलते हैं अपना, PACL पल्स का। साईं प्रसाद का 2023 के लास्ट में आया था। हीरा गोल्ड का जो है 2022 में आ गया था। सहारा का फिर से 2022 में आ गया था, डबल ऑर्डर होके सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन कहाँ भुगतान हुआ? 45 दिन की बोला था कि 45 दिन में सबका पेमेंट कर देंगे, लेकिन 45 महीने बीत गए। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी यदि विफल हुए हैं देश में ठगी पीड़ितों के मामले में, तो उसका कारण ठगी पीड़ितों का विभाजित होना है। वो विभाजित रहे हैं अलग अलग कंपनीज के मामले में। सरकार ने उनको जानबूझ के विभाजित रखा कि कहीं ये एकजुट ना हो जाए। जब दर्द तो सबका एक है, सबके साथ ठगी हुई है, तो सबको एकजुट होना चाहिए, अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर देते हुए अपने भुगतान के अधिकार को प्राप्त करना चाहिए। और अगर भुगतान सरकार नहीं करती है, जैसा कि कानून कह रहा है कि सरकार भुगतान करेगी सबका, सबकी जमा राशि का 2 से 3 गुना करेगी, 180 दिन में करेगी, जिले और तहसील में सिविल लगा के करेगी, ये कहता है बट्स एक्ट कानून। लेकिन उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। और अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ ही जाना है, उसमें हमारे पक्ष में आएगा निश्चित रूप से। उसके बाद भी अगर सरकार लोगों का पैसा वापस नहीं करती है, तो फिर लोगों को एकजुट होकर के सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। सब क्रांति करनी चाहिए, बड़ी सामाजिक क्रांति, राजनीति से अलग हट करके। तो मतलब लोग उम्मीद रखें कि हाँ बिल्कुल 100% पैसा मिलेगा। हम तो हमेशा कह रहे हैं कि हमको मारा जा सकता नहीं। देखिए, हमारे ऊपर सैकड़ों हमले हुए हैं, सैकड़ों मुकदमे बनाए, इनकाउंटर्स तक की कोशिश की गई, किसी में नहीं मरे हैं, तो अब नहीं मरेंगे भुगतान से पहले। इसलिए सब लोग निश्चिंत रहें, भुगतान करा देंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मदन लाल आजाद जी, और ये आज सुप्रीम कोर्ट में आए हैं अपने इस मैटर को लेके। तो जितनी चिट फंड कंपनियां हैं उनकी लड़ाई ये लड़ रहे हैं, और इनकी एक सलाह है कि जितने लोग अलग अलग बैनर के तले जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बिखर गए हैं, और वो अगर एकजुट हो जाए तो ताकत बन जाएंगे, और सरकार के लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी उनसे निपटना। और जो बिखर गए हैं इसीलिए सरकार भी उनको हल्के में ले लेती है। चलिए, तो जो भी अपडेट होगा इसमें हम बताते रहेंगे, बने रहिए नवजागरण लाइव। चलिए, धन्यवाद।